हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे कुछ गार्डन के वर्क शेयर करने वाली हूँ। तो कल मैंने काफ़ी सारे अडेनियम में फर्टिलाइज़र दिया, क्योंकि सितंबर का मंथ है। एक बार प्लांट को फर्टिलाइज करना, चाहे वो आपके परमानेंट प्लांट हो, चाहे जो भी प्लांट हो, मतलब फ्लावरिंग प्लांट हो या इंडोर प्लांट हो, आप सब में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए। तो कल मैंने अडेनियम में दिया बोन मील, नीम खली और वर्मी कंपोस्ट मिला करके। कुछ प्लांट अभी भी रह गए हैं जिनमें अभी देना है, तो आज शाम को दूँगी मैं। तो ये सितंबर के ज़रूरी काम है जो आपको ज़रूर करने चाहिए, और अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लांट अभी सितंबर और अक्टूबर का महीना भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे ये। उसके बाद ये डोरमेंसी में जाएंगे, मतलब नवंबर और दिसंबर 2 महीने, जो दिसंबर और जनवरी 2 महीने डोरमेंसी में रहते हैं, बाकी टाइम इनमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। उधर फरवरी के बाद से मार्च से फिर से स्टार्ट हो जाते हैं फ्लावर देना। तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देने से डोरमेंसी में मतलब प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छी ग्रोथ भी कर सकेंगे। तो ये काम आप ज़रूर इस समय कर लीजिए। और सेकंड जो टाइम है, इस बार बारिश अभी बहुत दिनों से, मतलब 5-6 दिन से लगातार बारिश हुई। देखिए आज मेरा एक प्लांट ख़राब हो गया, ये पूरा ना नीचे से गिर गया। ये इसकी रूट भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई थी और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। ये शायद मैंने रूट ट्रेंड करके इसको लगाया था, लेकिन ये देखिए पूरा गल गया है और सारी रूट भी इसकी गल चुकी हैं। कुछ नहीं गली हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से ये पूरी स्टेम यहाँ से गल गई है। देखिए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये पूरा यहाँ से गल कर ख़त्म हो गया। तो अब ये ग्राफ्टिंग भी की थी, मैरून कलर का ये ग्राफ्ट हुआ था, ग्राफ्टिंग भी ख़राब हो गई और साथ के साथ ये पूरा प्लांट भी ख़राब हो गया। तब इसको बचाना मतलब मुश्किल ही है, अभी ख़राब ही हो गया पूरा। तो इस समय फंगीसाइड का भी स्प्रे आप ज़रूर करिए प्लांट में। तो शाम को आज फंगीसाइड भी देने वाली हूँ इन सब प्लांट पे। तो मिट्टी में भी आप फंगीसाइड दीजिए, और जितने भी आपके प्लांट हैं उस पर आप ऊपर से नहला करके स्प्रे कर दीजिए। देखिए कुछ प्लांट पे मैंने किया भी था और आज सुबह ही डाला था, कुछ 2-4 प्लांट पे मैंने डाला था, बाकी तो नहीं डाल पाई। तो शाम को मैं ये काम कर लूँगी। तो वही आपको बताना है कि क्या, और जो भी पुराने सूखे हुए फूल हैं जो स्टेम में इस तरह से पड़े रहते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलना शुरू हो गया था। तो यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा इसको हटा करके, सूखा हुआ फूल यहाँ पे सड़ करके देखिए ब्रांच भी गल गई थी। तो यहाँ पे फंगीसाइड लगाया है। तो इस तरह से आप जो फूल ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो स्टेम बचता है पानी में पड़े पड़े गल जाता है, तो उसको भी आप हटा करके उसको, और फिर वहाँ पर फंगीसाइड लगा दीजिए ताकि वहाँ से कोई फंगस ना पकड़े। हर ब्रांच पे देखिए मैंने कई ब्रांच पे लगाया है, ताकि यहाँ से जब स्टेम में काली पड़ जाती है, सूख जाती है और यहीं पे गलने लगती है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है बहुत ही करना। उसके बाद देखिए इस समय आप, अगर आप अडेनियम के सीडलिंग को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इस महीने आप रिपोर्ट कर लेंगे तो 1 महीने में आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और नहीं तो विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो सीडलिंग वैसे उतनी ज़्यादा डोरमेंसी में नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ एकदम से कम हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है। तो अगर आप अभी रिपोर्ट कर लेते हो तो 1 महीने में अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे और साथ में ग्रो भी करते रहेंगे। तो रिपोर्टिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो आप इस समय कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कलांचों की कटिंग आप इस महीने लगा सकते हैं, छोटी छोटी ऊपर की टिप ले करके इस तरह से, और आप इनको कहीं पर भी लगा देंगे इस समय तो ये ग्रो हो जाते हैं। आप मिट्टी के साथ लगा दीजिए, तो सैंड में लगा दीजिए, सैंड में और अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई फंगस वगैरह नहीं लगता। तो जो भी हेल्दी सी कटिंग हो, क्योंकि इनकी कंडीशन देखिए इस तरह से हो गई, अभी देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इनकी कटिंग लगा देंगे ना, तो ये प्लांट आपके नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग लेकर के आप कलांचों की ढेर सारी कटिंग लगा करके और प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट हैं, ये प्लांटर है, मिट्टी और सैंड का मिक्सचर है इसके अंदर। मैं इसी में इसकी कटिंग लगा देती हूँ। इससे पहले मैंने जो लगाई थी इसके अंदर, कल मैंने उनको सबको रिपोर्ट कर लिया है, और कुछ कटिंग इसके अंदर हम और लगा देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से नीचे की पत्तियां हटा करके आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा लीजिए, और या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये कटिंग इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए सीडलिंग भी मैंने रिपोर्ट की है। इस समय वैसे तो फ्लावरिंग अभी सभी प्लांट में हो रही है, जितने भी हिबिस्कस के प्लांट हैं और जो भी हैं परमानेंट प्लांट, सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। देखिए यहाँ पर भी अमरबिल का अटैक हो गया और ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसको नहीं हटाऊंगी तो पूरे गार्डन में फैल जाएगा। देखिए सबसे पहले इसी को हटाना ज़रूरी है। तो इस तरह से डेड हेडिंग वगैरह आप कर लीजिए, जो भी मतलब फूल सूख चुके हैं उनको कट करके हटा दीजिए, ताकि उसमें नई नई फ्लावरिंग हो। और जितने भी प्लांट हैं आपके हिबिस्कस के हैं या जो भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, उनको भी आप एक बार कंपोस्ट दे दीजिए अच्छी से। देखिए आप येलो में कलियाँ खूब सारी बनने लगी हैं। अब इनका फ्लावरिंग टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये प्रूनिंग के बाद काफ़ी टाइम ले लिया इसने फ्लावरिंग के लिए, पर अब ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और थोड़ी सी पत्तियां भी येलो हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार कंटिन्यू लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये देखिए 2 प्लांट मेरे लुढ़के हुए पड़े हैं, शायद कल की तेज़ हवा में गिर गए होंगे।
और अलमंडा तो अभी लगभग सितंबर का मंथ पूरा ही खिलेगा। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में भी ये भी सब डोरमेंसी पे चले जाते हैं। तो इनकी प्रूनिंग वगैरह आप सितंबर के बाद कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा विंटर प्लांट के लिए भी आपके गार्डन में भी जगह हो जाए। मैं तो वही करने वाली हूँ। ये सितंबर का मंथ जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही मैं इन सब की प्रूनिंग कर दूँगी। जितने भी मेरे बड़े प्लांट हैं, जैसे अलमंडा हो गया और नाग चंपा तो खैर पूरे साल खिलता है तो उसको रहने दूंगी, उसको नहीं कट करूंगी। बाकी के जो प्लांट है, हिबिस्कस भी अभी पूरे साल, ये तो विंटर में बहुत अच्छे से खिलते हैं। जो देसी वाले हिबिस्कस हैं वो भी खिलते ही रहते हैं, तो उनको भी प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे कनेर वगैरह अगर आपके यहाँ खिलना बंद हो जाए तो आप उनकी भी प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि गार्डन में थोड़ी सी स्पेस हो जाए। और इस तरह से देखिए सूखे हुए फूल सबसे आप हटाते रहिए, नहीं तो सड़ करके देखिए पूरी पत्तियां सहित गला देते हैं। कितना सुंदर से फ्लावर देखिए खिला हुआ है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आप इस समय मिट्टी को ड्राई करने के लिए छोड़ दीजिए। मिट्टी जितनी भी आपके गार्डन की है, विंटर प्लांट के लिए आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए राइसेस को डिकम्पोज करने के लिए रखा हुआ है और ये लगभग डिकम्पोज जैसा हो भी गया है। तो इसी तरह से आप मिट्टी को थोड़ा सा धूप, अगर अच्छी तेज़ धूप निकलती, देखिए आज कितनी तेज़ धूप निकली है, तो इस कंडीशन पे आप मिट्टी को सुखा करके और रख सकते हैं, क्योंकि गीली गीली मिट्टी में कोई भी प्लांट रिपोर्ट करने में अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। इस समय जितने भी गमले आपके भरे हुए हों, मिट्टी से भरे हैं या कुछ भी फालतू के लगे हुए हैं कुछ भी चीज़, उनको हटा करके आप थोड़ा सा, ये देखिए मिट्टी है, यहाँ पर देखिए पानी भरा हुआ पड़ा है, ये मिट्टी को इस तरह से थोड़ा सा धूप में डाल दीजिए। इसमें कोकोपीट, सैंड और राइसेस की सब चीज़ें, ये सीडलिंग मैंने ग्रो की थी, सीड मतलब अडेनियम के सीड ग्रो किए थे, वही वाला पॉटी मीडिया है। तो इसको चलिए इस तरह से धूप में डाल देते हैं, तो दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का, ये देखिए अडेनियम का ही कितना मोटा सा प्लांट है, अभी ख़राब नहीं हुआ, कब से ये दबा पड़ा है इसी में। तो देखते हैं कहीं लगा देंगे अगर सही सलामत होगा तो। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आप अच्छे से फैला दीजिए मिट्टी को, और जितने भी पुराने गमलों की मिट्टी है आप उनको इस तरह से ड्राई करके और रख सकते हैं। उससे क्या होगा, आप आसानी होगी सीडलिंग करने में, या जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी आपके गमले खाली हो रहे हैं, जैसे देखिए खाली, इसका पानी मुझे फेंकना है, गमले खाली हो रहे हैं उनको सबको धो करके अच्छे से रख लीजिए। मैंने भी यहाँ पे कुछ गमले इकट्ठे किए हैं निकाल करके आज, और सबकी मिट्टी हटा करके गमलों को खाली किया। थोड़ा सा इनमें अच्छे से धूप लगने देंगे। उसके के बाद जितने भी मेरे गमले हैं उनमें सब में पेंट भी करना है मुझे, अगर टाइम मिला तो पेंट कर लूँगी। यहाँ पर भी देखिए कितना सारा कचरा फैला के रखा हुआ है। तो देखिए इस तरह से गमलों को खाली करके इनको अच्छे से धो करके मैं अभी इनको धोऊंगी। शाम को पाइप लगा के यहीं पे धोऊंगी। अब इनको नीचे ले जाऊंगी, फिर ऊपर लाऊंगी। इससे अच्छा यहीं पर धो करके यहीं पर पेंट करके और यहीं पर छोड़ दूंगी, क्योंकि अब अंदर भी इनको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो पेंट तो अभी नहीं करूँगी जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, लेकिन इनको धो करके एक बार क्लीन करके अच्छे से और फिर रख दूँगी। तो इस तरह से आप अपने गमलों को अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके उनको सुखा करके रख लीजिए, ताकि बस विंटर की सैपलिंग जैसे आनी स्टार्ट हो हम बस मिट्टी भर के, मिट्टी भी आप बना करके रख सकते हैं। जैसे कि जो उसमें सरसों की खली है, नीम की खली है, वो अच्छे से डिकम्पोज हो जाएगा अगर आप 15 दिन 20 दिन पहले अगर मिट्टी बना लेते हैं तो उसकी मतलब ये मैंने इस पर मिला के रखा। मैंने इस पर सरसों की खली और वो अभी नहीं मिलाया है, पर मैं सोच रही हूँ इसे मिला करके मैं ऊपर ही डाल दूँ, ताकि वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा डिकम्पोज हो जाए, क्योंकि जब वो थोड़ा डिकम्पोज हो जाते हैं ना तो और ज़्यादा प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं क्या करूँगी, अभी गमले सारे क्लीन करके जिनमें पेंट करना है उनमें करूँगी, या तो नहीं करूँगी पेंट तो भी से मिट्टी तैयार करके और गमलों में भर करके और लाइन से सेट करके लगा दूँगी। और जैसे ही सैपलिंग हमारे यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं ला करके बस सैपलिंग इनमें लगाती जाऊँगी। उससे क्या होगा, हमको उतनी ज़्यादा मेहनत फिर नहीं करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम हम करते रहेंगे ना, तो हमारा विंटर गार्डन भी तैयार होता रहेगा। मेरे पास इस बार गार्डन में स्पेस बहुत कम है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्लांट भी इस बार नहीं लगाने वाली हूँ। तो जो थोड़े छोटे काम हैं उनको आप करते रहिए। जो प्लांट आपके गार्डन में ख़राब हो चुके हैं उनको आप गार्डन से हटा दीजिए। जैसे कोचिया वगैरह हो गए, इनको सबको हम गार्डन से अब निकाल करके बाहर कर देंगे, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है। डिकम्पोज होने के लिए कंपोस्ट बिन में डाल देंगे सारे ऐसे पौधे। और बालसम तो मेरे गार्डन में बहुत सारे ग्रो हुए हैं, तो बालसम अभी फ्लावरिंग पर है, तो ये अभी सितंबर का महीना इनको रहने दूँगी। उसके बाद इनको भी सबको मैं हटा दूँगी यहाँ से। तो जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट हैं जो बिना काम के गमले रो पे खड़े हुए हैं, तो उनको सबको हटा करके और हम उनमें नए प्लांट फिर तैयार करके लगाएंगे। जो हमारे विंटर ये जो परमानेंट प्लांट है, इनका तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने जहाँ पे हैं इनको यहीं पे रहने देना है। और ये इसी तरह से
अच्छे से भी फ्लावरिंग करते रहेंगे। ये अभी पूरा अभी अक्टूबर का मंथ है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे जो हिबिस्कस हैं ये वाले, और जो ये हाइब्रिड हिबिस्कस हैं ये तो पूरे साल ही फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको हमको अच्छे से तैयार करके इनके फर्टिलाइज़र वगैरह देते रहना टाइम टू टाइम। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे आप करते रहिए टाइम टाइम से। जिनकी थोड़ी बहुत ट्रिमिंग करनी है, जैसे कि जो प्लांट ज़्यादा लंबे हो गए हैं उनकी आप थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी इस समय कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके प्लांट विंटर में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देंगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो डहेलिया की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। मैंने भी कुछ कटिंग लगाई, देखिए अभी कल ही लगाई है, लेकिन आज तेज़ धूप निकली, थोड़ी मुरझाई हुई सी है। जैसे ही ये ग्रो हो जाते हैं तो इनकी भी रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। क्रिसेंथियम कटिंग अगर आपने लगाई है तो उनको रिपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी का मौसम सही है, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा ताकि उनकी ग्रोथ भी होती है। मैंने भी यहाँ पे लगाई हुई है, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं किया है। शाम तक मैं इसको देखूँगी, मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो यही सारे काम हैं जो गार्डन के। इस समय आप रोज़ में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए, चाहे तो रोगोर का करिए या तो सुपर सोनाटा अगर आपके पास है तो और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करेगा। वो एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है साथ में, क्योंकि इस समय जो न्यू पत्तियाँ आती हैं ना, सब में देखिए इस तरह से माइट्स का अटैक हो जाता है। ये देखिए पत्तियाँ इस तरह बर्न होने लगती हैं, तो थोड़ा सा स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बारिश होती रहती है तो एफिड्स और माइट्स का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है प्लांट पे। तो उसके लिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो बस फ्रेंड्स, आज के कुछ गार्डन वर्क मैं अभी करूँगी, अब करते करते नहीं दिखा पाऊँगी, इसलिए मैंने बता दिया कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जो काट छाट कटिंग वगैरह करनी है, बहुत सारे लोग तो अडेनियम की भी प्रूनिंग करें, लेकिन मैं आपको अडेनियम सजेस्ट नहीं करूँगी अभी, क्योंकि अभी बारिश काफ़ी जगहों पर बारिश तेज़ हो रही है। तो इस कंडीशन पे आपको अडेनियम बिल्कुल प्रून नहीं करना है, और अडेनियम वही प्रून करने हैं जिनकी फ्लावरिंग बंद हो चुकी है या नहीं हो रही, जिसमें उसको अगर आपको भूसी बनाना है, घना बनाने के लिए आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको ऐसे मतलब बिना मतलब में उसकी प्रूनिंग मत कीजिएगा। प्रूनिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम जो रहता है वो फरवरी का रहता है। तो मैं तो फरवरी में ही करती हूँ। कुछ लोग कर देते सितंबर अक्टूबर में प्रूनिंग, लेकिन मैं अडेनियम की प्रूनिंग फरवरी में ही करती हूँ, और उस टाइम पे कुछ ग्राफ्टिंग भी करती हूँ, साथ के साथ रिपोर्टिंग वगैरह भी इनकी करती हूँ। तो इसलिए प्रूनिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। सीड पॉट बहुत सारे बन रहे थे, लेकिन इतने सुंदर सुंदर सीड पॉट देखिए, बारिश की वजह से सारे सीड पॉट मेरे ख़राब हो गए। जितने भी बने थे सब खराब हो गए, एक भी सही सलामत नहीं बचा है। तो सब किनारे किनारे से इसी तरह से सूख करके 4-5 सीड पॉट ख़राब हो गए। एक वाइट में भी बना था, वाइट फ्लावर में, वो भी ख़राब हो गया। तो यही होता है, जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो अडेनियम के सीड ख़राब हो जाते हैं। तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मिट्टी को आप ज़रूर ड्राई कर लीजिए, जिस दिन भी धूप निकले उसको धूप सुखा करके अच्छे से रख लीजिए। थोड़ा फंगिसाइड मिला करके चाहे तो रख लीजिए, ताकि आपकी जो मिट्टी है काफ़ी अच्छी मतलब अच्छी रहे, और जब भी आप विंटर के प्लांट लगाएं तो विंटर के प्लांट के लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो बस यही बताना था आपको। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।